जब से कोरोना की वबा आई है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, जो कि इससे पहले मामूली फ्लू कहते रहे, लॉकडाउन या किसी भी सरगर्मी की बंदिश को नहीं चाहते थे। और इनका हमेशा मौकफ रहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कि यह अशराफिया का खेल है। यह अलग बात है कि जब अचानक इनके ना मानने के बावजूद लॉकडाउन मुल्क भर में नाफिज कर दिया गया, तो वो इसकी अफादियत के बारे में बताते नजर आए। अब मामला तालीमी इदारों के खोलने का है और इस पर भी हाकिम का हुक्म यही है कि खोल दो। वफाकी हुकूमत ने कोरोना के हवाले से सेहत के मामलात से मशरूत तौर पर 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि NCOC के इजलास में तालीमी इदारे खोलने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अगर तो सेहत की सूरत हाल बेहतर हुई तो सितंबर से बाकायदा तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तालीमी इदारों को SOPs के साथ खोलने और इम्तिहानात लेने की इजाजत देने का फैसला किया गया था। NCOC के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि सितंबर के पहले हफ्ते में वबा के मामलात को जेर गौर रखा जाएगा, जिसके बाद 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। ताहम ये इदारे सख्त SOPs में खोलने का कहा गया है। वो SOPs क्या होंगे, इस हवाले से वफाकी वजीर ने बताया कि इस बारे में तजावीज़ मिल रही हैं, इनको मद्देनजर रखकर पॉलिसी बनाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज NCOC के मुशावरती इजलास में शरीक वजीर तालीम सईद गनी ने निजी स्कूलों को बिला सूद कर्जे फराहम करने का मुतालबा किया और कहा कि निजी स्कूल शदीद माली बहरान का शिकार हैं, इनको हुकूमती सपोर्ट मिलने से बिल वास्ता और बिला वास्ता बच्चों को ही फायदा होगा। स्टेट बैंक इस कर्ज पर सूद लेना चाहता है तो सूद वफाकी हुकूमत अदा कर दे। इस हवाले से आज वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं की गई। नेशनल एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और यूनिसेफ पाकिस्तान के ताउन से शाया होने वाली 2017-18 की 25वीं जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ 29 लाख से जायद तलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हाई स्कूल्स और मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स में जेर तालीम है। सिर्फ यूनिवर्सिटियों में ही इस वक्त 15 लाख से जायद तलबा जेर तालीम है, जबकि प्राइमरी स्कूल्स में ये तादाद करोड़ों में है। गोके तालीमी मयार के मुताबिक ये अब भी कम तर तादाद है, ताहम कोरोना के फैलाव के लिए ये एक ऐसी तादाद है जिससे वबा के फैलाव में नाकाबिल तस्खीर तेजी आने का खदशा है। अब तक 5000 के करीब अफराद इस वबा ने निगल लिए हैं। स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, खासकर प्राइवेट इदारों में SOPs के नाम पर बढ़ती फीसों का एक सैलाब आएगा। वहां पढ़ने वाले अक्सर मिडिल क्लास तलबा के सफेद पोश वालिदैन इसे पूरा करने की सकत ना रखते हुए SOPs को कम करने में आफियत जानेंगे, जो कि एक बड़ी तबाही का पेश खेमा साबित हो सकता है। इस हवाले से यह समझना अहम है कि कायदे, कवानीन और निज़ाम रियासत बनाती है, जिनमें से गुजरकर अफराद रियासत के किसी भी अमल को मुकम्मल करते हैं। अगर रियासत चाहे तो तालीमी कवानीन में ऐसी तब्दीलियां कर सकती है कि अगर रवां तालीमी साल में तालीमी सरगर्मियां ना भी शुरू हों, तो वो जब इन्हें कम अज कम 1 साल मजीद के वक्फे से शुरू किया जाए, तब इसी सिरे से शुरू हो जाएं जहां छोड़ा गया। उम्र की कैद, इम्तिहानात का तरीकाकार और दीगर तकाजों को यहीं फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि जिंदगी होगी तो डिग्री होल्डर्स भी होंगे और शायद कोई भी रियासत अपने तलबा की लाशें उठाकर तालीमी इदारे चलाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दूसरी जानिब कुछ वालिदैन ने नया दौर से बात करते हुए मिली जुली आरा का इजहार किया। जूनियर स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों की वालदा का कहना था कि वो चाहती हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि घर में इनकी तरबियत ठीक नहीं हो सकती। स्कूल का एक नज़्म ज़ब्त होता है जो लाजमी तौर पर कायम रहना चाहिए। ताहम इस सवाल पर कि आप ये नहीं समझती कि आपके बच्चे कोरोना का शिकार हो सकते हैं, वो काफी मुस्तरिब नजर आईं। असद हाशमी ने नया दौर से बात करते हुए कहा कि माली मजबूरी हो तो अलहदा बात है, लेकिन वालिदैन को किसी कीमत पर भी बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं करना चाहिए। हाउसवाइफ उज़मा अरशद का कहना है कि वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें। बच्चों की सेहत का सोचकर हौल उठते हैं। इनके ससुर को कोरोना हुआ और वो तशवीशनाक हालत में रहे, लेकिन सेहतयाब हो गए। वो अपने बच्चों को इस हालत में देखने का सोच भी नहीं सकती। ताहम पढ़ाई का क्या बनेगा, समझ से बाहर है।